बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद इरफान रशीद। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था 9th क्लास का। उसमें मैंने 8.1 एक्सरसाइज की थी लास्ट लेक्चर में। उसमें मैंने पहले 5 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है, आज 6 चैप्टर हम देखते हैं। 6 चैप्टर में क्या बताया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगी आपको और आसानी से समझ भी आ जाएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। वो कहते हैं के की वैल्यू फाइंड करें जब 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उनके स्लोप क्या हो, पैरेलल हो, तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब के फाइंड करना है तो के को हम इधर फाइंड लिख देते हैं। पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है K2 KN2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 3 5। ये एक है पॉइंट, 2 पॉइंट है। ठीक है, इसका पहले स्लोप निकालना है। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट है सी एंड डी। सी की वैल्यू हमारे पास है 5 - 1 और डी की वैल्यू है 8 7। ये वैल्यू दी गई। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालते हैं। ये होता है x1, इसको y1 कहते हैं, इसको x2, इसको y2। इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी लिख देता हूं मैं, या स्लोप 1 और स्लोप 2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 क्या है हमारे पास 5 एंड y1 क्या है 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 क्या है 3 माइनस x1 है k। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस k हो जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस k। अब m ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं। y2 - y1 ओवर x2 - x1 हो जाएगा। ठीक है, अब y2 इसमें x1 ये है, y1 ये x2 एंड ये y2। ठीक है, तो y2 हमारे पास 7 है माइनस y1 है -1 डिवाइड बाय x2 है 8 और x1 है 5। तो हम इधर 5 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 + 1 ओवर 3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 3। ये m ऑफ सी डी है। अब उसने क्या कहा था, दोनों के जो स्लोप हैं लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, एक इस पॉइंट से। तो जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं तो स्लोप क्या होंगे आपस में, इधर लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। जब पैरेलल की बात करते हैं तो स्लोप क्या होते हैं पैरेलल के, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ये दोनों के स्लोप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू है 3 ओवर 3 माइनस के। स्लोप ऑफ सी डी की वैल्यू है 8 ओवर 3। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 8 इंटू 3 माइनस के इज इक्वल टू 3 3 क्या हो जाएगा 9। ये यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं आगे लिखता हूं इधर साइड पे। ठीक है, 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, -8k, ये -8k हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू 9। हमने फाइंड करना है k, तो जो चीज अननोन है उसको फाइंड करना है, उसको हमेशा प्लस होना चाहिए। इसको मैं उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं और इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं कि दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। 24 में से अगर 9 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 15 या 16, 15 आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू 8k। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 8k इज इक्वल टू 15 एंड k इज इक्वल टू 15 ओवर 8। ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये देख लें। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है, वही चीज है कि एक लाइन है PQ, एक लाइन है RS। दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो K की वैल्यू फाइंड करें।
पहले था पैरेलल, अब है परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होता है, पहले इन दोनों के स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला अभी भी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, m of pq is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो 7 माइनस 2 और x2 है 4 माइनस और x1 क्या है -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 over 5। तो क्या हो जाएगा 1 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ इसको कहते हैं पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये भी स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, स्लोप ऑफ आर एस, एम ऑफ आर एस, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस के ओवर 5। ये m ऑफ आर एस हो जाएगा। अब क्या कहा था कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर। जब हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो दोनों के जो स्लोप है, मीनिंग m ऑफ पी क्यू इज मल्टीप्लाई m ऑफ आर एस इज इक्वल टू -1 के इक्वल होते हैं। ये मैंने पिछले जो 5 क्वेश्चन कराए थे उसमें ये चीज बताई थी आप लोगों को। m ऑफ पी क्यू क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई m ऑफ आर एस है 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वही की वही वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू -1। अब इसको फर्दर मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 माइनस के इज इक्वल टू -5, फिर वही वाली बात आ गई, 10 माइनस 5 इधर ले जाएंगे +5, माइनस के उधर ले जाएंगे प्लस के, तो हमारे पास के इज इक्वल टू 10 + 5 15 आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमारे पास 3 पॉइंट है x, y और z। वो कहते हैं 3 पॉइंट यूजिंग स्लोप, स्लोप यूज करते हुए ये बताएं कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आते हैं, यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर मीन एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट लाई करते हो, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए पहले हमें इनका स्लोप लेना है। स्लोप क्या होता है कि कोई 2 स्लोप लें और 3 लें, या ठीक है, अगर 2 स्लोप इक्वल आ जाते हैं दोनों, तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट लाई करते हैं। अगर 2 स्लोप डिफरेंट आ जाते हैं तो फिर लाई नहीं करते। अब पहले स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वाई, पहले एक्स वाई करते हैं फिर वाई जी करते हैं। स्लोप ऑफ एक्स वाई, फार्मूला वही है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, अब y2 ये है 7 माइनस y1 -3 है तो +3 हो जाएगा। x2 4 है और x1 0 है, तो हमारे पास क्या होगा 10/4 इज इक्वल टू 5/2। ये m ऑफ xy का स्लोप 5/2 आ गया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ yz का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें y2 12 है, y1 7 है, यानी 12 माइनस 7। इसमें x2 6 है, x1 4 है, तो 6 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा 5/2। दोनों के स्लोप इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे, m ऑफ xy इज इक्वल टू m ऑफ yz, देन xy एंड xy z lie on the same line। एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। XYZ लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक
ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, दीज पॉइंट्स हैंस these points are collinear। ठीक है, क्या होंगे, दोनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, स्लोप का फार्मूला आपको आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट P है 4y, Q है 5 2 और R है, R पॉइंट है 6 2y प्लस 1, 6 इंटू 2y प्लस, ये 3 पॉइंट हमें दिए गए। अब 3 पॉइंट देखिए, वही पहले वाला क्वेश्चन है। अब वो क्या कहता है इसमें, आर कोलिनियर, यानी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मीन दो स्लोप हम निकालेंगे, दोनों को अगर स्लोप इक्वल करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम स्लोप निकालते हैं PQ का स्लोप m ऑफ PQ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको मैं आगे लिख देता हूं इधर फर्दर, y2 2 है और ये y 2 माइनस y डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस y ओवर 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ QR, Q और R का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 क्या है 2y प्लस 1 माइनस y1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 5, तो आंसर आ जाएगा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों स्लोप को क्या करना है, इक्वल करना है। m ऑफ PQ इज इक्वल टू m ऑफ QR। क्यों ये इक्वल किया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, इधर लिखें पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, कंडीशन थी। तो ये दोनों स्लोप क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब पहला क्या है 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 1। अब 2 माइनस 1 को इक्वल की तरह ले प्लस 1, 2y इस y को उधर ले जाए तो प्लस y, तो 3 इज इक्वल टू 3y एंड y इज इक्वल टू 3 ओवर 3, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 बना देंगे, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि ये ए बी और सी यूजिंग स्लोप, स्लोप को यूज करते हुए ये बताएं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ट्रायंगल के तो हैं, लेकिन ये ट्रायंगल राइट एंगल बनाते हैं, यानी कि 90 का एंगल आता है, या किसी दो पॉइंट का स्लोप परपेंडिकुलर भी आता है कि नहीं आता है। जब ये परपेंडिकुलर आ गया तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर ना हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनती ही नहीं है, तो ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स नहीं होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा, स्लोप दो स्लोप परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब है 90 का एंगल बना, जो 90 का एंगल बनाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ठीक हो गया, अब 3 पॉइंट का स्लोप लेकर देखते हैं क्या होता है। क्या पहले क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 क्या है -5, y1 क्या है -1, तो ये +1 हो जाएगा। x2 क्या है -5 माइनस x1 क्या है 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, मैं इसलिए ये आगे लिख रहा हूं -5 + 1 -4, -5 -3 -8, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ये स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बी और सी, अब ये y2 है ये y1 है,
3 + 5 हो जाएगा। क्यों? माइनस ये है और -5 ये है। x2 - x1 1 + 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/6 = 4/3। ये इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है। अब स्लोप ऑफ AC या CA जो भी कर लें, ठीक है, AC करेंगे तो y2 - y1, ये y2 क्या है? 3 + 1, 1 + 1 - 3, तो ये जो होगा 4/-2 = -2 आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये स्लोप तो आ गए। अब इनमें देखें कोई दो स्लोप ऐसे हैं जो उलट भी हैं, साइन भी चेंज है। ये पहला और तीसरा। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लूं ना, देखता हूं कि ये परपेंडिकुलर आते हैं। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर कंडीशन है कि मेजर AC और AB मल्टीप्लाई मेजर AC। ठीक है, ये कंडीशन हम लगाते हैं। अगर ये इक्वल टू -1 आ गया, अगर ये इक्वल टू -1 आ गया तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेजर AB क्या है? 1/2 है, मल्टीप्लाई AC क्या है? -2 है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे। तो 1 - -1, तो -1 आ गया। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे? -1 अगर आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा स्लोप क्या लिखेंगे? M of AB एंड M of AC, ठीक है, आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो हेंस these points makes right angled triangle। अगर परपेंडिकुलर हो गए तो ये पॉइंट क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? वो कहता है ABCD, ये जो पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं ये पॉइंट्स स्लोप को यूज करते हुए, यूजिंग स्लोप वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्या होते हैं पहले ये बताता हूं। पैरेललोग्राम हमारे पास, ये मैं बना देता हूं, इधर डायग्राम बना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। ये मैं A लिखता हूं, इधर B लिख देता हूं, ये C हो गया और ये पॉइंट D हो गया। अब वो कहते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, या ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड उस वक्त पैरेलल होंगी जब इन दोनों के स्लोप, अपोजिट साइड के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, तो फिर ये हम कहेंगे कि ये पैरेलल हैं दोनों और ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पहले स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप क्या निकालते हैं? देखो, पहले AB का स्लोप निकालते हैं, फिर CD का। दोनों अपोजिट अगर इक्वल हो गए तो ये पैरेलल दोनों साइड हो जाएंगे। फिर दूसरी साइड निकालते हैं। ठीक है, आप देखें स्लोप ऑफ AB y2 - y1 over x2 - x1। ठीक है, अब ये y2 ये y1 3 - 1, ये x2 ये x1 6 + 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2/8। तो आंसर आ जाएगा 1/4। एक तो स्लोप आ गया इसका। अब निकालते हैं CD का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ CD, ये C और ये D, y2 - y1 मैं लिखता हूं पहले, y2 - y1 over x2 - x1। तो 3 - 5/2 - 10 is equal to 3 - 5 - 2, 2 - 10 - 8। तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC
Hence AB is parallel to CD। ये CD का स्लोप है, स्लोप ऑफ CD। AB is parallel to CD, ये CD के, ये पहले दो अपोजिट तो पैरेलल हो गए। अब स्लोप ऑफ किसका, BC का स्लोप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 क्या है इसमें, BC में 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप किसका हो गया, BC का। फिर स्लोप ऑफ BC, फिर AD का स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब y2 क्या है इसमें, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो ये क्या होगा, 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हेंस BC इज पैरेलल टू AD। अगर ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं हेंस दीज पॉइंट्स मेक्स पैरेललोग्राम। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि P, Q, R, S जो हैं ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं, ये बता दिया। वो कहते हैं P की वैल्यू फाइंड करें। P अननोन है इसमें, अब P अननोन है और ये वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम भी हैं, यानी इन वर्टिसेस से पैरेललोग्राम भी बनती है, तो हमने P फाइंड करना। ठीक है, स्लोप से भी फाइंड हो सकता है। ठीक है, उसने ये नहीं लिखा कि यूजिंग स्लोप कर, तो यूजिंग स्लोप ना लिखा हो तो हम स्लोप यूज ना करें। और तरीका इसका भी है, कैसे देखें, अगर मैं इसके डायगोनल को मिला दूं, पहले मैं ये वाला डायगोनल देखता हूं, PS और Q, S और Q का अगर मैं मिड पॉइंट निकालता हूं और इन दोनों का भी मिड पॉइंट निकालता हूं, क्योंकि जब भी पैरेललोग्राम होती है तो मिड पॉइंट आपस में इक्वल होते हैं डायगोनल के, तो डायगोनल के मिड पॉइंट जब इक्वल होते हैं तो उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब पैरेललोग्राम है तो इसके मिड पॉइंट क्या होंगे, इक्वल। तो पहले मैं QS का मिड पॉइंट लेता हूं। देखिए, मिड पॉइंट ऑफ QS इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमने पीछे 7 चैप्टर में पढ़ दिया था मिड पॉइंट का फार्मूला। अब QS है, ये Q है और ये S है, तो x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 10 ओवर 2 y1 प्लस y2 2 प्लस 1 ओवर 2, ये आ गया। अब 10 माइनस 2 8 ओवर 2 और 3 ओवर 2, तो क्या बन जाएगा 4 3 ओवर 2 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट आ गया किसका, M ऑफ QS। ठीक है, अब जब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे इस साइड का, इधर का मिड पॉइंट भी वही होगा जो SQ का है, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट इक्वल होते हैं। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं M ऑफ QS मिड पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट ये इसको M लिखता हूं, सिंपल M लिखता हूं। किसका मिड पॉइंट हमने निकालना है, PR का, यानी x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2।
अब मिड पॉइंट हमारे पास आया हुआ है, क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। मैं आगे लिख भी देता हूं इधर, एम ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू एम ऑफ पी क्यू, वो पी आर, दोनों के मिड पॉइंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एम ऑफ क्यू एस और एम ऑफ पी आर आपस में क्या होंगे, मैंने पी आर लिख दिया। अब पी आर का मिड पॉइंट भी यही है, क्या है, 4 और 3/4, 3/2, ये मैंने इधर लिख दिया। x1 प्लस x2, p और r, x1 प्लस x2 यानी x प्लस 1/2, y1 प्लस y2 तो y प्लस 4/2, ये आ गया। जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में इक्वल होती हैं तो पहली वैल्यू पहली की इक्वल हो जाती है, दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल, यानी मैं इसमें लाइन लगा दूं तो क्या होगा, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 और 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 4/2। अच्छा, अब ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 8 इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये नीचे वाले 2 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, क्योंकि दरमियान में इक्वल हो तो डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं, न्यूमरेटर सेम हो फिर भी कैंसिल हो जाते हैं। तो 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इसको फर्दर मैं आगे लिखता हूं, इधर मैं लाइन लगा के, क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है और y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 उधर जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू 7, फिर y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 है एंड y इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या हो गई, 7 और -1, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कराया था और क्वेश्चन नंबर 13 सेम टू सेम वही चीज है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। ठीक है, सारी की सारी वही चीज है, इसलिए मैंने वो छुड़वा दी है, वो खुद आप कर लें, अगर समझ ना आए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में लिखा, वो कहते हैं ये जो 3 पॉइंट है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं, एक को ए का नाम दे देता हूं, एक को बी का नाम दे देता हूं, एक को सी। वो कहते हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल सिंपल फर्जी ट्रायंगल भी बना दिए ए बी सी। ठीक है, अब वो क्या कहता है, साइड का स्लोप निकालें, इस साइड का स्लोप निकालें, इस साइड का स्लोप निकालें, इस साइड का भी स्लोप निकालें। अब मैं तीनों साइड के स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब स्लोप ऑफ y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, 5 ओवर -5 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। ठीक हो गया। फिर स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, अब BC y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 5, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 3/8, ये आ गया। फिर स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब AC y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 8/3। ये अब तीनों साइड के स्लोप मैंने निकाल दिए। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा है स्लोप ऑफ मीडियंस, स्लोप ऑफ मीडियंस। ठीक है, ये स्लोप ऑफ मीडियंस। अब स्लोप ऑफ मीडियन के लिए पहले हमें मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, हर साइड का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। हर साइड के मिड पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, हर किसी का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एम ऑफ ए बी, ये m जो कैपिटल लिख रहा हूं ये मिड पॉइंट के लिए, स्मॉल लिख रहा हूं ये स्लोप के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ये याद रखना। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2
y1 प्लस y2 ओवर 2। अब ए बी का स्लोप 5 प्लस 0 और 0 प्लस 5, 5 प्लस 0 ओवर 2 और 0 प्लस 5 ओवर 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 ओवर 2 एंड 5 ओवर 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट किसका आ गया? ए बी का। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट का क्या करना है? स्लोप निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट का ये मिड पॉइंट है, ये। अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इस सी से निकलेगा स्लोप। ये मिड पॉइंट है, यानी m की वैल्यू क्या है? 5 ओवर 2 और 5 ओवर 2। इसका स्लोप c से। ठीक है, स्लोप ऑफ क्या लिखेगा? एम सी। स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ एम सी, ये स्लोप ऑफ एम सी नहीं, क्या होगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, एम सी, एम ये है, सी वो है। अब y2 क्या हो गया? 8 माइनस 5 ओवर 2, फिर 8 माइनस 5 ओवर 2, दोनों हुई हैं। 8 माइनस 5 ओवर 2 डिवाइड बाय 8 माइनस 5 ओवर 2। तो इसका आंसर क्या आता है? अगर मैं इसका आंसर देखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 ओवर 2 डिवाइड बाय 11 ओवर 2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट किसका निकालता हूं? मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट कैपिटल कर रहा हूं, किसका? बीसी का। ये बीसी। ठीक है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब BC का क्या है? x1 x2, 0 प्लस 8 5 प्लस 8, 0 प्लस 8 ओवर 2, 5 प्लस 8 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और 13 ओवर 2। ये हमारे पास स्लोप ऑफ क्या आ जाएगा? ओ, मिड पॉइंट ऑफ BC। अब BC का मिड पॉइंट ये M आ गया। फिर इसको किससे निकालना है? A से निकालना है, अपोजिट वर्टिसेस से निकालना है। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ MA, स्लोप ऑफ MA y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब MA, M ये है, A ये है, y2 माइनस y1 यानी 13 ओवर 2 माइनस 0 और x2 4 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा? 13 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा माइनस 13 ओवर 2। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका स्लोप आ गया। अब स्लोप, अब पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इसके साथ इसका क्या करेंगे? स्लोप। ये आप खुद कर लीजिएगा, सेम टू सेम यही चीज है। ठीक हो गया, ये सवाल आपके 2 पार्ट मैंने इधर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तीसरा इसका स्लोप ऑफ क्या निकालना है? BM। पहले मिड पॉइंट M निकालोगे AC का, फिर इस M को B से करोगे स्लोप, तो इस तरह बिल्कुल सेम सेम यही चीज आएगी। ठीक है, अच्छा बेटा, तीसरा पॉइंट मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड। मैंने इसको क्लियर नहीं किया स्लोप ऑफ साइड को, क्योंकि ये इसमें यूज होने वाला है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर मैं ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता हूं किसके ऊपर? AB के ऊपर, तो AB का जो स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप के क्या होगा? मल्टीपल के -1 के इक्वल। ये किया था ना हमने कि जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अगर हमने इसका स्लोप फाइंड करना है तो ये इसका स्लोप क्या होगा? -1 ओवर स्लोप ऑफ AB होगा। ठीक हो गया, अब इधर क्या लिखते हैं? इधर लिखेंगे पहला A पॉइंट, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड from C to AB। ये C से स्लोप हम अल्टीट्यूड का निकालते हैं किसके ऊपर? AB के ऊपर।
ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर बी सी, स्लोप ऑफ सी, ये लिखता हूं स्लोप ऑफ सी परपेंडिकुलर ए बी, तो ये क्या हो जाएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप हमने निकाला हुआ, ये स्लोप -1 है, -1 ओवर -1 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। फिर हम दूसरा स्लोप बी क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू, ये ए टू किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा m ऑफ ए परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ठीक है, तो -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी, तो -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास है 3/8, तो इसको लिखेंगे तो -8/3 हो जाएगा स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा मैं इधर लिख देता हूं, सी पॉइंट क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम किससे, बी टू ए सी, बी टू ए सी, ये अब m ऑफ बी परपेंडिकुलर ए सी इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी था ना, ये स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, तो -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी कितना निकला है 8/3, तो ये क्या होगा -3/8, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए साफ नहीं किया क्योंकि ये इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, मीडियन माना मैंने साफ कर दिया था, ठीक है। ये आपकी पूरी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसको देखिएगा जरूर, बहुत आसान तरीके से मैंने ये कराया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो कमेंट में बता दिया करें कि इस चीज को अगर दोबारा बता दें तो मैं छोटी शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब किया करें और लाजमी देखा करें, बेल आइकन भी प्रेस किया करें ताकि आपको जो भी वीडियो हो पहले आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।